परम शांति। कलयुग में नाम जप की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। जब हम बुद्धि से किसी को याद करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी उसमें जाती है और उसकी एनर्जी हम में आती है। कहने का तात्पर्य है, अधिक जिसको याद करते हैं या पूरे दिन में हमारा ध्यान जहाँ जहाँ गया, हमने जिसके जिसके बारे में सोचा, हमारी आत्मिक शक्ति उसमें गई, यानी हमारी आत्मा से कंटिन्यू एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारी आत्मिक शक्ति लगातार खर्च हो रही है। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी, एक हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ की जो पावर है वो हमारी आत्मा में आती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम इस मृत्यु लोक में हैं और ऊपर के डायमेंशन के बारे में सोच रहे हैं, बुद्धि से वहाँ पे ध्यान लगा हुआ है, जैसे विष्णु के किसी अवतार को याद कर रहे हैं या शिव भगवान को याद कर रहे हैं या निर्गुण निराकार को याद कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि उस डायमेंशन से कनेक्ट हो रही है, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परम धाम से कनेक्ट हो रही है और वहाँ की फ्रीक्वेंसी हाई है, वहाँ के वायुमंडल में पावर है, तो वहाँ से पावर हमारी आत्मा में आ रही है केवल याद करने से। ये पहले ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, योग करते थे, परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति लेते थे। लेकिन आज के समय में किसी को बोला जाए भगवान को याद करो तो वो नहीं कर पाएगा। मनुष्य की बुद्धि उसके घर परिवार, संबंध, बिजनेस, नौकरी में ही रहती है, माया में ही रहती है, विकारों में ही रहती है। परमात्मा में ध्यान टिकता ही नहीं, ऑटोमेटिकली बुद्धि माया में ही जाती है। इसलिए कलयुग में नाम जप की महिमा है। हम जितना अधिक नाम जप करेंगे, कंटिन्यू नाम जपते रहेंगे, तो जितनी देर हम नाम जप कर रहे हैं उतने समय तक बुद्धि परमात्मा में है, हमारी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही है, तो हमारी आत्मा में परमात्मा से पावर आ रही है। कलयुग में मनुष्य आत्माओं को योग करने में, ध्यान करने में दिक्कत होती है, परमात्मा में ध्यान नहीं टिकता, इसलिए नाम जप की महिमा है। नाम जप उनके लिए सरलतम मार्ग है परमात्मा से जुड़ने का। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से। महाशांति बेहद